आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव काफी सुर्खियों में है। एक के बाद एक मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यूसुफ हरियाली ने अपने मतदाताओं, समर्थकों, चाहने जानने मानने वालों, बड़ों और छोटों के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सब ने इस बात का आश्वासन दिलाया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यूसुफ हरियाली को एक वोट जरूर पैनल से हट करके करेंगे भी और अपने समर्थकों और अपने जानने मानने वालों से वोट दिलाएंगे भी। लोगों ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो आने वाले दिनों में इनके लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही यूसुफ हरियाली ने अपना रोड मैप भी जारी किया, वो कि कैसे वो मेंबरों को रीच आउट करेंगे। क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। यूसुफ हरियाली किस तरह से मेंबरों तक पहुंचेंगे, मेंबर उनकी बात पर कितना भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, ये तय मेंबरों को करना है। लेकिन आइए देखते हैं इस मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे। और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पैनल काफी तादाद में लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यूसुफ हरियाली के साथ सहानुभूति और उनके साथ खड़े होने का एहसास दिलाया। और क्या कुछ हुआ ये सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे यूसुफ भाई जो हरियाली एनजीओ चलाते हैं, वो उन्होंने बीओटी के लिए नॉमिनेशन किया है, इंडिपेंडेंट किया है। और हम सब लोगों ने उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि पैनल से अलग हट करके, क्योंकि उनकी खिदमत, सोशल सर्विस, सोशल जो भी उन्होंने काम किया है, एंड ही इज़ वेरी डिज़र्विंग फॉर दैट। सो वी ऑल विल वोट फॉर हिम। यूसुफ साहब हमारे बहुत अजीज़ हैं और हम लोगों ने सबने ये तय किया कि इन जैसे लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर की हैसियत से ज़रूर आना चाहिए। और उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट जो है कबूल की। अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, वो यूसुफ साहब को दिल से लड़ाएं, जिससे कि वो आगे बहुत अच्छा काम कर सकें। क्योंकि काम ये सोशल वर्क करते ही हैं, हरियाली एनजीओ चलाते हैं और ओखला के अंदर बहुत काम है, दिल्ली से बाहर भी बहुत काम करते हैं। तो वो इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर इनको ये बीओटी मेंबर्स में सिलेक्ट होते हैं। शुक्रिया। मैं मोहम्मद यूसुफ हरियाली ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। तो मैंने बीओटी के लिए नॉमिनेशन फ़ाइल किया है। काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी कि बीओटी का इलेक्शन लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए, और मुझे काफ़ी पैनल से ऑफ़र भी आए थे कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम इंडिपेंडेंट लड़ें। सारे पैनल में सब लोग जान पहचान के ही हैं, तो इसलिए ये कोशिश की गई कि भाई किसी पैनल में नहीं जाकर इंडिपेंडेंट ही लड़ते हैं। और आज जो मीटिंग की गई थी, ये फर्स्ट डे था। हमने आज शुरुआत की है इलेक्शन कैंपेन करने की कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो हमारे सारे अपने करीबी लोग ये आए थे और इनसे सब लोगों से सलाह ली गई। सभी लोग बहुत खुश थे और सब ने सपोर्ट, वोट के साथ साथ सपोर्ट का भी पूरा ध्यान दिया कि सपोर्ट भी हम आपको करवाएंगे, खाली वोट ही नहीं देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा जो है, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, तो मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और इस्लामिक सेंटर में किस किस तरह की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसका ही मैंने पूरा बनाया हुआ है। कुछ दिनों में वो मैं शेयर करूँगा कि इस्लामिक सेंटर में क्या क्या होना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ वो शेयर करना है, मुझे उस पर काम भी करना है। अगर मैं जीतता हूँ इंशाल्लाह, तो जो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, तो मैं वो सारे काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ तक कौन लोग आएंगे किसके साथ, लेकिन सबके साथ मिलकर, और ये कोशिश की जाएगी जो भी कमियां हैं, वहाँ जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसको पूरा किया जाए। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं करीब 28 साल से सोशल सेक्टर में काम करता हूँ। एक हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, एक एनजीओ जो काफ़ी वेल नोन है, ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं। और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि इंस्टीट्यूट चलाना कैसे चाहिए। एक हरियाली के अलावा, इसके अलावा मैं और भी कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें आपको देखा। इसके अलावा मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं अब तक सोशल वर्क के लिए। बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मुझको मिला है। इसके अलावा जो है बेस्ट एनजीओज़ का हमें अवार्ड मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सिर्फ इसलिए कि काम हम लोग अच्छा करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि अच्छा काम किया जाए। अगर मैं हरियाली के लिए बहुत सारे अवार्ड्स ले सकता हूँ, मुझे लोग दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर मैं इस्लामिक सेंटर में पहुंचूंगा, उम्मीद है कि वहाँ भी मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मैं काम अच्छा करूँगा। अगर मैं काम अच्छा नहीं करूँगा तो लोग मुझसे कह सकते हैं आपने काम सही नहीं किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, सेहत सही रही
तो अगर मैं इस पैनल में आया, मेरा कोई पैनल तो नहीं है, लेकिन अगर इस कमेटी में आया तो इंशाल्लाह जो भी मेहनत हो सकती है मैं अपना टाइम भी दूंगा और अपने एफर्ट्स भी दूंगा, और जो भी मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस है वो पूरा शेयर करूँ। क्योंकि हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सजेशन देते हैं, पॉलिसी पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ करते हैं। हर फील्ड में मैंने काफ़ी स्टडीज़ की हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, लाइवलीहुड हो, और चाहे वो इन्वायरमेंट हो, हर फील्ड में मैंने काम किया हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया इसमें काम करते हुए, और एक इंस्टीट्यूट को चलाना आता है मुझको, कैसे इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए और हमें कैसे चला सकते हैं। अगर हम लोग एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब मेरी सब लोगों से एक ही अपील है कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें BOT जो होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो 7 मेंबर होते हैं। तो एक आदमी को 7 लोगों को वोट देना, एक मेंबर को। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को देना, एग्जीक्यूटिव मेंबर को देना। तो 7 वोट अगर उसको देना है तो अगर वो एक वोट मुझको भी देगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। कोई भी ऐसा नहीं कि एक किसी पैनल, इस बार और इलेक्शन में काफ़ी चेंज भी आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि किसी एक पैनल को इस बार वोट नहीं मिलने वाला है, अलग अलग लोग इसमें आएंगे, सब पैनल से या जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो उससे आएंगे, तब एक कमेटी बन पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक वोट तो काफ़ी लोग मुझे दे देंगे, और अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं मुझको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। और इसके साथ साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि मैं अलीगढ़ियन भी हूँ, तो अलीगढ़ियन होने के नाते भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अलीगढ़ के भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और तीसरी बात ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वो जामिया नगर है, तो जामिया नगर करीब 400 लगभग वोट हैं। और जामिया नगर के तो एक जामिया नगर रहने के साथ साथ सब लोगों से मेरी मुलाकात भी ज़्यादातर लोगों से, जो नहीं जानते हैं मैं उनसे मिलूँगा। और उम्मीद है कि जामिया नगर होने के नाते तो मुझे यहाँ का रेजिडेंट होने के नाते ज़्यादातर इस इलाके के तो ज़रूर वोट देंगे। इस इलाके के अलावा भी जहाँ भी मेरे जानने वाले हैं या जो मुझे जानते हैं, जो मेरी प्रोफाइल पढ़ेंगे, उम्मीद है प्रोफाइल देखकर ही बहुत लोग इम्प्रेस होंगे। एक बार सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी प्रोफाइल ज़रूर देखें, और सब लोगों को ये लगे कि भाई ये इस काबिल हैं और इनका इसमें आना बेहतर है तो ज़रूर वोट दें। अगर उनको लगता है कि भाई नहीं ये तो काम के नहीं है तो वो देख सकते हैं, वो अपना, हर एक को अपना राइट्स है कि भाई किस तरह से सोचें। लेकिन मैं समझता हूँ एक बार मेरी प्रोफाइल ज़रूर देखें और कोशिश करें कि भाई उसको पढ़ें, और पढ़कर फिर डिसाइड करें कि भाई इनको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर काम करते हैं। सारे इंडिया में शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा होगा जहाँ पर हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया हो, रिसर्च स्टडीज़ नहीं की हो। तो मेरे सब जगह जानने वाले हैं और लोग भी काफ़ी मुझको भी जानते हैं। तो उम्मीद ये है कि मेरा जो नेटवर्क है, जो मेरी जान पहचान है, जो मेरा सोशल वर्क है, जो मैंने अब तक काम किया है, वो काफ़ी लोगों को पता है। अभी जो मीटिंग हुई थी सब लोगों ने यही कहा कि भाई ज़्यादातर मुझको लोग जानते भी हैं और मैं एक अच्छा काम करता हूँ। जो लोगों को कहना, मुझे खुद तो नहीं पता मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ, कोशिश मेरी ज़रूर रहती है कि मैं एक अच्छा काम करूँ। और सोशल वर्क करने में तो मैं समझता हूँ मैं पूरा दिल से जो काम करना चाहिए वो करता हूँ। चाहे वो किसी पेशेंट को एडमिट कराना हो, किसी का इलाज कराना हो, किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो, सारे काम में मैं लगा रहता हूँ। या मोहल्ले में या कोई भी डेवलपमेंट के काम है, सारे काम मैं करता हूँ।